इस बात पर क्या देश को खुश होना चाहिए कि देश के किसी भाग में एक मंदिर में दलितों को 9 साल बाद घुसने को मौका मिले? या फिर दलित को क्या इस बात का जश्न मनाना चाहिए कि एक अन्य प्रमुख मंदिर में 1 साल में पहली बार दलितों को अंदर पैर रखने का मौका मिला? देश के सैकड़ों मंदिरों में दलितों का प्रवेश अब भी वर्जित है। जय भीम, नमो बुद्धाय। ये सवाल केवल इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि हम यहाँ देश के लगभग 16% लोगों यानी कि हर 6 में से एक आदमी के बारे में बात कर रहे हैं। इस सवाल का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह बात नए समाज के निर्माण से सीधी जुड़ी हुई है। दलितों के मंदिर प्रवेश को लेकर हिंदू समाज के एक हिस्से में हमेशा विरोध रहा है। जिन मंदिरों में दलितों को जाने की इजाज़त है वहाँ भी पूजा पाठ और मंदिर के संचालन में दलितों की हिस्सेदारी नहीं है। देश के किसी भी प्रमुख मंदिर में दलित पुजारी नहीं है और न ही दलित किसी महत्वपूर्ण मंदिर का संचालन करते हैं। मंदिरों से जुड़ी अर्थव्यवस्था पर उस इलाके के प्रभुत्वशाली लोगों और जाति समूहों का नियंत्रण होता है। क्या दलित इस स्थिति में पहुंच पा रहे हैं कि मंदिरों की अर्थव्यवस्था में उनकी हिस्सेदारी हो? ऐसे में 21वीं सदी में क्या दलितों को मंदिर में प्रवेश पाने के लिए जूझना चाहिए? मंदिरों में दलितों के प्रवेश के लिए संघर्ष की एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नासिक के कालाराम मंदिर में दलितों के प्रवेश के लिए 5 साल लंबा आंदोलन चलाया था। हालांकि वह आंदोलन कामयाब रहा, लेकिन मंदिर प्रवेश को लेकर सवर्ण हिंदू समाज की उग्र प्रतिक्रिया ने दलित मानस में काफ़ी कड़वाहट पैदा कर दी। नतीजा ये हुआ कि 1956 में बाबा साहेब ने अपने अनुयायियों के परिवर्तन का यह फैसला अपने जीवन के आखिरी दिनों में लिया। लेकिन वो लंबे समय से इस विचार को आगे बढ़ा रहे थे कि दलित ऐतिहासिक रूप से हिंदू समाज का हिस्सा नहीं है। इसी आधार पर वह दलितों के लिए अलग चुनाव क्षेत्र मांग रहे थे, जहां दलित उम्मीदवारों के चयन के लिए सिर्फ दलित भी मतदान करें। ये बात अलग है कि गांधी जी के अनशन के कारण उन्हें वे मांग छोड़नी पड़ी। इसके बाद 6 साल बीत गए। इस बीच दलित आंदोलन ने लंबा सफर तय किया। आरक्षण की संवैधानिक प्रावधानों की वजह से दलितों के बीच आज एक अच्छा खासा मध्य वर्ग है। समाज के कई क्षेत्रों में दलित अब प्रभावशाली नजर आते हैं। ऐसे में क्या उन्हें यह चिंता करनी चाहिए कि कोई मंदिर उनके साथ अछूत जैसा व्यवहार करता है? हिंदू समाज का हिस्सा बनकर इस समय दलितों का कोई हित नहीं सधता, बल्कि हिंदू समाज के हित में है कि दलित उनके बृहत्तर समाज का हिस्सा बने रहें। इसलिए हम पाते हैं कि दलितों के साथ सहभोजन से लेकर उनके मंदिर में प्रवेश जैसे आंदोलनों के केंद्र में ज़्यादातर सनातन धर्मी संगठन ही हैं। इन संगठनों का नेतृत्व अनिवार्य रूप से सवर्ण जाति समूहों के हाथ में है। दलितों को सामने रखकर मंदिर व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है, जिसके संचालन में दलित दूर दूर तक कहीं भी नहीं हैं। गांधी जी जब दलितोद्धार कार्यक्रम चला रहे थे या फिर जब तिरुपति जैसे देश के सबसे समृद्ध मंदिर के पुजारी दलित गोविंदम कार्यक्रम के तहत मूर्तियों को लेकर दलित बस्तियों में जाते हैं, तो इनके पीछे यह विचार रहता है कि दलितों को हिंदू धर्म के दायरे में समेट कर रखा जाए। लेकिन इसमें दलितों का क्या हित है, ये सोचना जरूरी है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बेशक इस विचार को खारिज कर दिया, लेकिन दलितों का सबसे बड़ा तबका अब भी मंदिरों में ही मुक्ति का मार्ग तलाश कर रहा है। इसलिए दलितों के मंदिर प्रवेश को लेकर आंदोलनों की गुंजाइश बनी हुई है। अलबत्ता इस दौर में मंदिर प्रवेश दलितों के लिए मुक्ति का मार्ग नहीं हो सकता। मंदिरों में प्रवेश की सुविधा उन्हें अधिकार के तौर पर नहीं मिल सकती, बल्कि हिंदू समाज के लिए यह एक रणनीति फैसला है। फिर अब दलितों की मुक्ति के लिए नए मंदिर अस्तित्व में आ चुके हैं। ये मंदिर शिक्षा और विज्ञान के हैं। शहर भी दलितों के लिए मुक्ति का मार्ग साबित हो रहे हैं। अब शहरों के मंदिरों में घुसने से पहले किसी से जाति नहीं पूछी जाती। शहरों में जातिगत पहचान से जुड़े कई दूसरे भेदभाव समाप्त हो चुके हैं। बसों से लेकर ट्राम,
मेट्रो और रेल में साथ बैठना सबकी मजबूरी है। रेस्टोरेंट में खाना खाने का अधिकार आपके जेब में मौजूद पैसों और क्रेडिट डेबिट कार्ड से तय होता है। शहरी लोग जीवन में जाति खत्म तो नहीं हुई है, लेकिन उनका महत्व निर्णायक रूप से कम हुआ है। ऐसे में गांवों के दलितों के लिए बेहतर है कि वे मंदिरों में घुसने का अधिकार में अपनी ऊर्जा खत्म करने की जगह शहरों की ओर भागें और नॉलेज इकोनॉमी में अपनी जगह बनानी है तो शिक्षा को लेकर अपने और परिवार में पागलपन पैदा करें। दलितों को अब मंदिरों में नहीं, स्कूलों में मुक्ति मिलेगी। नई टेक्नोलॉजी के दौर में ऐसी ही शिक्षा प्राप्त करें व व्यवसायी बने। बाबा साहेब के अनुसार इस वीडियो का सार है, दलितों को मंदिर में नहीं, शिक्षा चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।